और वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अभी वो कोविड के बढ़ते मामलों के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। 31 मार्च तक अध्ययन के बाद हरियाणा सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए कोई कदम उठा सकती है। सीएम ने कहा है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जान है तो जहान है। बिना मास्क और शारीरिक दूरी का पालन किए कोरोना पर प्रहार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि होली का कार्यक्रम है और नवरात्र भी आ रहे हैं, ऐसे में त्योहारों में ज्यादा गैदरिंग ना करें, शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क पहने, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हर जिले, खंड और गांव का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए 1370 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजना समर्पित की है। प्रवक्ता ने बताया कि चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम विभागों की 159 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में से 897 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास और 472 करोड़ रुपए की लागत की 79 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में लगभग 1400 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिसार को भी 87.71 करोड़ रुपए की 5 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा समेत इस कार्यक्रम में कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। फरीदाबाद के गांव नरियाला में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। फरीदाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, किसान विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। जब किसान की फसल मंडी में जाएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे और विरोध करना छोड़ देंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि पिछले साल 38 रुपए 40 रुपए अमूल्य पैकेट में 32 रुपए 33 रुपए का बेचना शुरू कर। कई लाख क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की गई थी और इस बार किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने किसानों को अपना बताते हुए कहा कि हमेशा अपनों के ही बीच नाराजगी और विरोध होते हैं, पराये से कौन विरोध करता है। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि 75% रोजगार की गारंटी से हरियाणा के रोजगार युवाओं को मिलेगा और हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी तरफ से तमाम इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के बाद ये कानून लाया गया था। सरकार अब स्किल्ड यूथ तैयार करेगी जिससे किसी इंडस्ट्री में कोई समस्या न आए। और इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने किसानों की नाराजगी को लेकर कहा कि कुछ नेता है जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं। 38 रुपए 40 रुपए अमूल्य पैकेट में 32 रुपए 33 रुपए का बेचना शुरू कर। केंद्र सरकार के 3 कृषि और श्रम कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हिसार के हांसी से किसान धरना स्थल टिकरी बॉर्डर तक किसान मजदूर पदयात्रा रोहतक शहर पहुंची। किसान यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत समेत रोहतक के किसान मजदूरों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। इंद्रजीत ने कहा कि ये किसान मजदूर यात्रा हांसी से शुरू होकर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर टिकरी बॉर्डर तक पहुंचेगी। वही सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस और एमएसपी पर कानून की मांग करते हैं किसान। वहीं प्रदेश सरकार पर आंदोलन में संपत्ति नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों और नेताओं से वसूलने के कानून बनाने की निंदा की। कोरोना के बढ़ते मामलों से शहरवासी कोई सीख नहीं ले रहे हैं।
सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन लोगों से आग्रह करता हुआ नजर आ रहा है कि वो कोरोना को लेकर सतर्क रहें, कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचें, जिससे कोरोना को हराया जा सके। उधर कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर आयु वर्ग के लोग स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है, नहीं तो प्रशासन की तरफ से कड़े नियम और कानून की सहायता के साथ लोगों के चालान काटे जाएंगे। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा में प्रशासन को यह हिदायत दी गई है कि कोरोना के मामलों को बढ़ते देख कहीं लॉकडाउन की समस्या ना आ पड़े, उसको देखते हुए लोगों को अवगत कराना जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि कोरोना थमा है, गया नहीं है, जिसके चलते लोगों को सतर्कता बरतनी जरूरी है। गुरुग्राम से कैमरामैन के साथ हनु सैनी, हिंदी खबर।